एक दफ़ा का जिक्र है कि एक हाथी जिसका नाम फैटी था बहुत मगरूर था और वो सब जानवरों से लड़ता रहता। कहता, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं जंगल का सबसे बड़ा जानवर हूँ? जब मैं चलता हूँ तो ज़मीन हिलने लगती है और जब मैं बोलता हूँ तो सारा जंगल सुनता है। वो छोटे जानवरों से मिलता तो उनका खाना छीन लेता, कभी किसी की पिटाई कर देता, कभी कोई दरख्त गिरा देता। गर्ज ये कि तमाम जंगल उससे बहुत परेशान था। सभी जानवर मिलकर कई दफ़ा कोई हल निकालने की कोशिश कर चुके थे, मगर फैटी के खिलाफ कोई प्लान बनाने में कामयाब ना हो सके। न कभी उसे जंगल से निकाल सके, ना ही उसे इन शरारतों से रोक सके। आज सुबह फैटी ने एक तोते को देखा जो सामने दरख्त पर बैठा था। फैटी ने कहा, चलो जाओ तोते, मेरे रास्ते से हटो। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ? तोते ने कहा, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ और ये दरख्त यहाँ पिछले कई सालों से है। फैटी ने कहा, क्या तुम्हें किसी ने जंगल के बड़े जानवरों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? आज के बाद ना ये दरख्त यहाँ होगा और ना ही तुम इस दरख्त पर बैठोगे। ये कहकर हाथी ने वो दरख्त गिरा दिया। अब तोता उस दरख्त पर नहीं बैठ सकता था तो वहां से उड़ गया। फैटी ऐसे ही मनमानी करता फिरता और तमाम जानवर उसका मुकाबला ना कर सकते, तभी चुप हो जाते। फैटी आगे गया तो रास्ते में एक नहर के किनारे पानी पीने के लिए रुका। उस नहर के किनारे पर एक चींटी का घर था। फैटी हर दिन उस चींटी को परेशान करता और आज का दिन कोई मुख्तलिफ नहीं था। जब फैटी पानी पी रहा था तो उसने चींटी को देखा और पूछा, अरे छोटी चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? चींटी ने कहा, बारिशों का मौसम आने वाला है और मैं खाना इकट्ठा कर रही हूँ ताकि बारिश के दिनों में हम ये खाना खा सकें। फैटी हंसने लगा और अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भरकर उस चींटी पर डाल दिया और कहा, लो, बारिश तो अभी ही हो गई। चींटी का सारा खाना खराब हो गया। चींटी बहुत उदास हुई और बोली, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगी। फैटी ने कहा, अरे छोटी चींटी, यहाँ से गायब हो जाओ, ये ना हो तुम मेरे पाँव के नीचे आकर मारी जाओ। उदास चींटी खामोशी से चलती बनी और सोचने लगी कि वो अपनी और जंगल के सभी जानवरों की कैसे मदद कर सकती है। अगले दिन जब चींटी अपने बिल से बाहर आई और खाना इकट्ठा करने लगी तो उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे फैटी सो रहा है। उसे एक आइडिया आया। वो आहिस्ता से चलती हुई फैटी की सूंड में घुस गई और जोर जोर से काटने लगी। जल्दी फैटी दर्द से जाग गया और चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे? कौन है ये मेरी सूंड में? कौन है? बाहर आ जाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। चींटी ने उसकी आवाज़ सुनी मगर फिर भी काटती रही। फैटी तकलीफ से बहुत चिल्लाया और इधर उधर भागने लगा, लेकिन चींटी मुसलसल फैटी के सूंड में घुसे उसे काटती रही। फैटी अब रो भी रहा था और मदद के लिए जंगल के जानवरों को बुला रहा था। वो तकलीफ से दरख्तों में टकरे मारता फिर रहा था। सभी जानवर इकट्ठे हो गए और फैटी को इस हालत में देखकर बहुत हैरान हुए। चींटी ने सोचा, शायद इतना ही काफ़ी रहेगा, और वह फैटी की सूंड से बाहर आ गई। फैटी ने जब ये देखा कि छोटी चींटी ने ये सब किया है तो वो बहुत हैरान हुआ और साथ ही वो चींटी से डर भी गया कि कहीं वो चींटी फिर से ना उसके सूंड में घुस जाए। वो चींटी से माफ़ी मांगने लगा। चींटी ने कहा, नहीं, तुम्हें सभी जानवरों से माफ़ी मांगनी होगी। फैटी ने रोते हुए सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और इसके बाद उसने कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। तो बच्चों, हमें भी कभी किसी को छोटा जानकर परेशान नहीं करना चाहिए। आपने देखा कैसे एक छोटी चींटी ने बड़े हाथी को सबक सिखाया और तमाम जानवरों की उससे जान छुड़वाई। जो काम जंगल के सभी जानवर मिलकर ना कर सके वो एक चींटी ने कर दिखाया।